अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब ने पिछली वीडियो को बहुत कबूलियत से नवाजा। और बाज़ लोगों ने मुझसे दरख्वास्त की कि एक और वीडियो बनाया जाए कि एसआईआर का फॉर्म किस तरह से फ़िलअप किया जाए। तो उस सिलसिले में ये खिदमत आपके सामने पेश है। इंशाअल्लाह आपको एसआईआर के फॉर्म को फ़िलअप करने का सही तरीका इंशाअल्लाह इस वीडियो के ज़रिए से सिखाया जाएगा। तो आपका बीएलओ आपको इस किस्म का 2 फॉर्म देगा और दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस वजह से इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इससे पहले हमने पहले एसआईआर पिछले एसआईआर में से जो डिटेल्स निकाले थे उसमें से हमें अभी इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये एग्जैक्ट कॉपी है एसआईआर की डिटेल में से। इसको मैंने नामों को ब्लर कर दिया है। अब मिसाल के तौर पर जो भी कैंडिडेट है, अगर आपका नंबर यहाँ पर आता है 833 के अंदर में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये 833 है आपका सीरियल नंबर। इसको आप नोट करके रखेंगे सीरियल नंबर के अंदर में। अब ये 833 के पास में यहाँ पर जो भी नाम है आपका, एग्जैक्ट स्पेलिंग के साथ में आप इस नाम को नोट डाउन करेंगे, जो भी स्पेलिंग है एग्जैक्ट के साथ में। फिर यहाँ पर आएगा आपका नेम ऑफ़ रिलेशन। नेम ऑफ़ रिलेशन यहाँ पर जो भी है, चाहे आपके फादर का हो, मदर का हो, हस्बैंड का हो, जो भी होगा एग्जैक्ट नाम बिल्कुल जैसे यहाँ पर लिखा है हूबहू आप इसको नोट डाउन करेंगे। और यहाँ पे पास में ये एफ़ लिखा है, एफ़ का मतलब है फादर। जैसे ये एच है, एच का मतलब है हस्बैंड। ये एम है, एम का मतलब है मदर। तो जो भी यहाँ पर रिलेशनशिप यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिलेशनशिप यहाँ पर लिखा है, तो उस पे एफ़ है, एम है, एच है, उसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ से ये आपके पास में सीरियल नंबर की डिटेल्स आ गए हैं। ये नंबर है सीरियल नंबर। ये आपका नाम आपके पास में एग्जैक्टली आ गया है। रिलेशनशिप का नाम आपके पास में एग्जैक्टली आ गया है। रिलेशनशिप जो है क्या रिलेशन में आता है वो भी आपके पास में आ गया। अब ये नोट डाउन करेंगे आप पार्ट नंबर। ये है पार्ट नंबर। ये पार्ट नंबर 3 फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिसका जो मैंने खोल करके रखा है, यहाँ पर जो भी आप खोलेंगे उस पर आपका पार्ट नंबर लिखा हुआ होगा। फिर ये है कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर और नेम। ये देख रहे, एसी नंबर एंड नेम। यहाँ पर ये नंबर है, ये नेम है। एग्जैक्टली इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। ये कुछ डिटेल्स है। ये जब आप नोट डाउन कर लेंगे उसके बाद में अब आप फॉर्म फिलअप करने के जगह पर आएंगे। ये है आपका फॉर्म। फॉर्म में सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बीएलओ का नंबर यहाँ पर मौजूद होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको काम आएगा जहाँ पर भी आप कहीं पर फंस जाएंगे, कोई भी मसला पेश आएगा तो आप बीएलओ को फ़ोन करके अपने मसाइल को हल करा सकते हैं। यहाँ पर आपके डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। आपको बीएलओ ने जो भी फॉर्म दिया होगा उसमें आपके डिटेल्स ऑलरेडी भरे हुए होंगे। ये क्यूआर कोड होगा, यहाँ पर आपका फ़ोटो होगा ऑलरेडी प्रिंटेड, जो आपके पुराने एपिक के मुताबिक होगा। और यहाँ पर आपको नया फ़ोटो अपना आपको पेस्ट करना है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीना पुराना हो। ठीक है, ये कॉलम भी हमने समझ लिया। अब हम आते हैं असल हमारा जो फिलअप करने का कॉलम है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप 3 कॉलम हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 3 कॉलम जो है इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो ये है। ठीक, इसको लिख लेते हैं 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। ये 1 नंबर कॉलम जो है इसको हर किसी को भरना है, ये हर कोई भरेगा। 2 नंबर कॉलम और 3 नंबर कॉलम सिर्फ वो भरेंगे। 2 नंबर का मैं बता देता हूँ, 3 नंबर का मैं बता देता हूँ। 2 नंबर में जिनका एसआईआर में लास्ट एसआईआर में जिनका नाम है, अगर आपने एसआईआर में अपना नाम देखा है और आपका नाम आपको मिल गया है तो लास्ट एसआईआर में जिसका नाम था वो इस कॉलम को भरेगा। तो जिसने ये भर लिया वो यहाँ इस कॉलम को नहीं भरेगा। लेकिन अगर लास्ट एसआईआर में आपका नाम नहीं था तो फिर यहाँ पर आपको नाम भरना है। फिर जिसने इसको भरा वो इस कॉलम को नहीं भरेगा। ठीक है, यानी कि ये आइदर और है, या तो ये या तो और, ये या तो ये, इसमें से दोनों में से एक आपको भरना है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपके लास्ट एसआईआर में आपका नाम अवेलेबल है तो अब आपको यहाँ पर भरना है।
अब यहाँ पर क्या भरना है, मैंने आपको पहले ही कहा था नोट डाउन करने के लिए, आपका नाम, इलेक्टर्स नेम, यहाँ पर एग्जैक्टली जैसे एसआईआर में आपको नाम मौजूद है वैसे आपको यहाँ पर अपना नाम भरना है। मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल XYZ लिख लेता हूँ। एपिक नंबर, यहाँ देखिए आप, ये कुछ कॉलम्स हैं जहाँ पर एपिक नंबर दिए गए हैं और कुछ कुछ है खाली है। ये देखो, ये कुछ कुछ हिस्से खाली हैं। तो अगर आपके नाम के सामने में अगर एपिक नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पर आप एपिक नंबर भी वहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ पर अपना एपिक नंबर को भर देंगे। रिलेटिव्स नेम, जैसे मैंने आपको कहा था वहाँ पर रिलेटिव्स नेम आपका लिखा हुआ होगा, उसको आप भर देंगे। आपके फादर का हो या मदर का हो, हस्बैंड का हो, जो भी नाम होगा यहाँ पे आप भर देंगे एग्जैक्टली जैसे एसआई की कॉपी में। रिलेशनशिप मैंने आपसे कहा था MH या F होगा, फादर है, मदर है, हस्बैंड है, उसको आप यहाँ पर भर देंगे। फॉर एग्जांपल किसी का फादर है तो फादर लिखिएगा यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट में आपको जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पर भर लेंगे, स्टेट आपका यहाँ पर भर लेंगे। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो नाम है वो कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आप यहाँ पर भर देंगे। ये AC नंबर मैंने आपसे पहले कहा था, उसको आपने ऑलरेडी सेव कर रखा है। AC नंबर लिखेंगे, पार्ट नंबर लिखेंगे, सीरियल नंबर लिखेंगे। ये आपका कॉलम भर गया। ये भरने के बाद में अब आप यहाँ इसको भी भरेंगे, ये कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम भरने का तरीका मैं आपको सिखा देता हूँ। ये जो मेन कॉलम है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको भरना है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना जो असल डेट ऑफ बर्थ है, जो सही हो, जो ऑथेंटिक हो। अगर मिसाल के तौर पर एक या दो डॉक्यूमेंट्स में आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है या एक में अलग है और बाकियों में अलग है, तो जो आपका ऑथेंटिक वाला, जो सही वाला है, जो अक्सर में है, वो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को अपने भरेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर किसी का मार्च 18 तारीख को और 1995 में अगर उसकी पैदाइश हुई है तो वो 18/03 और 1995 लिखिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से वो यहाँ पर इस कॉलम को भरेगा। आधार कार्ड इसको ऑप्शनल दिया गया है, तो ये आपके लिए ऑप्शनल है। आधार कार्ड का नंबर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, नहीं डालना नहीं डाल सकते। मोबाइल नंबर आपको डालना ही है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को आप डालें। फादर्स के नाम पे यहाँ पर जो फादर है, गार्जियन है, इसमें आप टिक करेंगे। अगर आपका फादर का नाम भर रहे हैं तो फादर का नाम भरिए। और यहाँ पर जो करंट उनका एपिक कार्ड जो उनके पास में जो वोटर ID कार्ड है, उसमें जैसा नाम है एग्जैक्टली करंट वाला, SIR वाला नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको करंट नाम डालना है जो वोटर ID में है, एग्जैक्टली उस नाम को आपको यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। और यहाँ पर उनका अगर एपिक नंबर आपके पास में अवेलेबल है तो ये इफ़ अवेलेबल यहाँ पर लिखा हुआ है। एपिक कार्ड आपके पास में अगर है, जिसका भी आपने गार्जियन का डाला है या फादर का डाला है, तो उनका ये एपिक नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। वैसे ही मदर्स नेम वोटर ID के मुताबिक डालेंगे और मदर्स एपिक नंबर अवेलेबल अगर है तो उसको भी आप यहाँ पर डालेंगे। फिर स्पाउस नेम इफ़ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ही यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, वरना आप डैश डाल देंगे। और अगर आपने ये फिलअप कर लिया है तो यहाँ पर उनका एपिक नंबर भी अगर अवेलेबल है उसको भी आप यहाँ पर भर देंगे। ये हो गया मेन कॉलम। ये मेन कॉलम है जिसको सबको भरना है, ठीक है। अब हमने ये भर दिया, किसके लिए? जिसके पास में लास्ट SIR में अवेलेबल था नाम। अगर लास्ट SIR में नहीं था तो वो इस कॉलम को नहीं भरेगा। मैं पहले बोल चुका हूँ, ये कॉलम तो हर किसी को भरना है, लेकिन लास्ट SIR में अगर नाम नहीं है तो उसको अब ये कॉलम भरना है। ये कॉलम कैसे भरा जाएगा? डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट SIR। तो हमारे पास में जो डिटेल्स हमारे रिलेटिव का, किसी का भी, आमतौर पे फादर या मदर का लिया जाता है, तो फादर या मदर का नाम जो SIR में मौजूद हो, अगर आपके फादर का नाम मौजूद है या आपके मदर का नाम मौजूद है, उनके डिटेल्स को भी आप वैसे ही तरीके से, उसी तरीके से SIR से निकालेंगे जिस तरह से मैंने पहले आपको वीडियो में बताया हुआ है। वो और सारी डिटेल्स नोट डाउन करेंगे जैसे अभी मैंने बताया, और डिटेल्स नोट डाउन करके उनका नाम, फादर का नाम है या मदर का नाम है, उनका यहाँ पर
आप डिटेल भरेंगे। अगर फादर मदर का नहीं है एसआईआर में नाम फॉर एग्जांपल, तो आप किसी और का भी रिलेटिव का ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है फादर या मदर का हो। तो उनका मिसाल के तौर पे किसी ने फादर का लिया है, एसआईआर में उनको नाम मिला है, तो फादर का एसआईआर में एग्जैक्टली जो नाम है, एसआईआर से डिटेल्स आप निकालेंगे, एग्जैक्टली जो नाम है उसको यहाँ भरेंगे। फिर एपिक नंबर उनका अगर एप्लीकेबल अवेलेबल है वहाँ पर साइड में देखिए, अगर एपिक नंबर वहाँ पर दिया गया है तो उसको भर लेंगे, अगर नहीं दिया गया है तो उसको डैश कर देंगे। रिलेटिव्स का नाम यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमने भरने का सिखाया था, एग्जैक्टली यहाँ पर भी उनके फादर के ही नाम पे जो आपने एसआईआर पे निकाला है उनका रिलेटिव का नाम यहाँ पर कहीं ना कहीं पर मौजूद होगा। वहाँ पर आप रिलेटिव्स का नाम निकाल करके फिर उनका रिलेशनशिप, रिलेटिव का नाम एग्जैक्टली जैसा वहाँ पर दिया गया है वैसा लिखेंगे, और रिलेशनशिप क्या है, वो फादर के क्या लगते थे क्या नहीं, वो यहाँ पर आप रिलेशनशिप में लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन से है वो लिखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, यहाँ पर नंबर आएगा, यहाँ पर पार्ट नंबर आएगा, यहाँ पर सीरियल नंबर आएगा। तो ये आपका फॉर्म फिलअप हो गया। अब फॉर्म फिलअप होने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर या लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑफ द इलेक्टर और एनी एडल्ट फैमिली मेंबर मेंशन रिलेशनशिप विद डेट। ठीक है, अगर आपने खुद अपना फॉर्म भरा है, आप अपना सिग्नेचर कर देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करके अपने यहाँ पर डेट को डाल देंगे। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है, आपके घर में से किसी फैमिली मेंबर ने भरा है, मिसाल के तौर पे आपके फादर ने भरा है, आपके स्पाउस ने भरा है, तो वो यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और यहाँ पर रिलेशनशिप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके फादर ने आपका डिटेल्स भरा है, तो वो यहाँ पर रिलेशनशिप में फादर भरेंगे, और यहाँ पर बीएलओ का सिग्नेचर होगा, वो अपना सिग्नेचर करके। तो ऐसे ही 2 कॉपीज होंगे आपके पास में, दोनों में ये सारे डिटेल्स भरे हुए होंगे, और दोनों में आपको बीएलओ का सिग्नेचर करवा लेना है। ये बीएलओ का सिग्नेचर इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि वो जो आप अपने साथ में लेकर के जा रहा है उसमें तो सिग्नेचर करेगा ही करेगा। जो फॉर्म आपको छोड़ के आपके पास में वो जा रहा है, अगर उसमें उसने सिग्नेचर नहीं किया तो आपके पास में कोई प्रूफ नहीं रहेगा आइंदा दिखाने के लिए कि आपने ये फॉर्म फिलअप किया था और आपने सबमिट कर दिया था। तो ये सिग्नेचर वाला फॉर्म आपके पास में जो दूसरा कॉपी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको बहुत ध्यान से याद करके उसे सिग्नेचर करवाएं और अपने पास में इस कॉपी को सेव करके रखें। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह इसके ज़रिए से सभी को इंशाल्लाह मदद हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।